ऑडिट रिपोर्ट में हुआ चौंकाने वाला खुलासा। स्विगी जोमेटो से खाना मंगाकर खा रहे खिलाड़ी। भ्रष्टाचार, मानसिक और शारीरिक शोषण के आरोप। पूर्व नौकरशाह अमृत माथुर को बनाया बोर्ड का सलाहकार। सीएयू के कोषाध्यक्ष ने उठाया मामला। चुप रहने के लिए 2 लाख रुपए का भुगतान। खिलाड़ियों को दिए जाते हैं 100 रुपए। उत्तराखंड के सभी वरिष्ठ क्रिकेटर्स के लिए डीए 1500 रुपए है, जो कभी ये घटकर 1000 रुपए और कभी 2000 रुपए तक बढ़ जाता है। इस लिहाज से एसोसिएशन खिलाड़ियों को पेट भर खाना खिला रहा है, वो भी दावों के अनुसार बेहद पौष्टिक। हालांकि जमीनी हकीकत ये है कि पिछले 12 महीनों से क्रिकेटरों को औसतन प्रतिदिन 100 रुपए तक दिए गए हैं। उत्तराखंड सरकार के अनुसार एक मजदूर की न्यूनतम मजदूरी 800 रुपए है। वहीं जो खिलाड़ी भारतीय क्रिकेट के रणजी ट्रॉफी के दूसरे क्वार्टर फाइनल में अपने राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, उन्हें बार बार 100 रुपए मांगने पड़ते हैं। इतना ही नहीं, न्यूज़ 9 के हाथ लगी रिपोर्ट में उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन से जुड़े कई मामलों में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। ये जो स्टोरी पिछले 24 घंटे के अंदर आपके सामने आई है रिगार्डिंग उत्तराखंड क्रिकेट, ये 100% फैक्चुअल है। एज अ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मुझे काफ़ी टाइम से मालूम था कि कुछ गड़बड़ चल रहा है सिस्टम में, लेकिन जब तक अप्रैल, मई और जून के महीने में, उस 3 महीने के बीच जो मैंने रिसर्च किया, जब मैंने लोगों से बात करा, प्लेयर से मैंने बात करी, आई स्पोक टू एडमिनिस्ट्रेटर्स, आई स्पोक टू द पेरेंट्स, देहरादून में, हरिद्वार में, डोईवाला में, रायवाला में, सारे देहरादून के आसपास, तब जाके मुझे मालूम पड़ा कि ये कितना सिस्टेमिक ये रॉट है। और जो लोग फिलहाल उत्तराखंड क्रिकेट को चला रहे हैं, इनके मन में, इनके दिल में बिल्कुल क्रिकेट नहीं है। उत्तराखंड क्रिकेट का भविष्य इनकी सोच में नहीं है। ये सिर्फ पैसे कमाने के चक्कर में इनके अगेंस्ट कुछ 173 कोर्ट केसेस पेंडिंग है अगेंस्ट सर्टन मेंबर्स। मैंने पेरेंट्स से बात किया तो वो बता रहे हैं कि वो साफ साफ सिलेक्टर्स पैसे मांगते हैं। और सबसे दुख जो हुआ मुझे वो इस बात से हुआ कि पेरेंट्स और सफरिंग पेरेंट्स अपनी सेविंग्स, अपनी रोजी रोटी सब कुछ दाव पे लगा रहे ताकि उनके बच्चे, उनके बेटे, उनकी बेटियां वो जाके एक हाई लेवल पे क्रिकेट खेले। ये नहीं हो रहा है। आलम यह है कि जब खिलाड़ी टीम मैनेजर से दैनिक भत्ते के बारे में पूछता है तो उससे कहा जाता है पैसे आ जाएंगे, तब तक आप स्विगी और जोमेटो से कुछ खाने के लिए मंगवा लीजिए। अब ऐसे माहौल में क्या कोई उत्तराखंड क्रिकेट टीम से रणजी ट्रॉफी क्वार्टर फाइनल में मुंबई के खिलाफ मजबूती से खेल पाने की उम्मीद कर सकता है? उत्तराखंड को मैच के चौथे दिन करारी हार का सामना करना पड़ा। टूर्नामेंट खत्म हो गया है। हालांकि गलत चयन, लीग में धांधली और वित्तीय हेराफेरी की अफवाहें लंबे समय से उत्तराखंड क्रिकेट को लेकर चल रही हैं। इस दौरान भ्रष्टाचार, मानसिक और शारीरिक शोषण के आरोप और वित्तीय हेराफेरी के चौंकाने वाले मामले सामने आए। इसके अलावा 1 सितंबर 2019 को एक पत्र पर भी माहिम वर्मा, सचिव, सीएयू के हस्ताक्षर किए गए हैं, जिसके आधार पर बीसीसीआई के मीडिया मैनेजर और पूर्व नौकरशाह अमृत माथुर को बोर्ड के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। इसी तारीख को संयुक्त सचिव के पद पर माहिम वर्मा ने 1983 विश्व कप के पूर्व सदस्य सुनील वाल्सन के पुत्र राहिल वाल्सन को 2019-20 विजय हजारे ट्रॉफी के लिए क्रिकेट संचालन का समन्वयक नियुक्त किया था। 4 सितंबर 2019 को आशीष जैन को 3 रुपए के दैनिक भत्ते पर 2019-20 सीजन के लिए अंडर 19 टीम के फिजियोथेरेपिस्ट के रूप में नियुक्त किया गया था। जब मासिक चालान जमा करने का समय आया तो जैन ने 5 लाख रुपए की राशि के लिए एक भेजा। ये मामला सीएयू के कोषाध्यक्ष ने उठाया था। इस इन्वेस्टिगेशन के बाद इसके बीच कुछ लोग हैं जो हमारे पावर्स में हैं, जो क्रिकेट चलाते हैं, चाहे बीसीसीआई हो या स्टेट एसोसिएशन। आई होप वो बदलाव आए, क्योंकि फिलहाल दोस्तों सच ये है कि उत्तराखंड क्रिकेट इज सफरिंग एंड इट्स सफरिंग बिकॉज ऑफ द ग्रीड एंड ऑफ द इविल ऑफ अ फ्यू पीपल। एक अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर यह दावा किया है कि कार्यकारी परिषद के सदस्यों में से केवल एक ही शख्स ऐसा था जिसने इन नियुक्तियों और निर्णयों पर सवाल उठाने की हिम्मत दिखाई। दावा यह भी है कि उस व्यक्ति को मुख्यालय में बुलाकर चुप रहने के लिए 2 लाख रुपए का भुगतान किया गया।
कि ऑफिशियली उत्तराखंड क्रिकेट प्लेयर्स को, सीनियर टीम मेंबर्स को डेली अलाउंस 1500 मिलना चाहिए हक से, कायदे से। लेकिन पिछले एक साल से तकरीबन उनको 100 रुपए के लिए उनको भीख मांगनी पड़ रही, उनको लड़ना पड़ रहा है। और उत्तराखंड स्टेट लॉज पे लिखा है, अगर आप एक मैनुअल लेबर हो, आपका हक बनता है 750 से 800 रुपये मिनिमम कमाना। और यहाँ वो खिलाड़ी जो मेहनत करके पूरी अपनी जान लगा के वो एक स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रणजी ट्रॉफी क्वार्टर फाइनल में अगेंस्ट मुंबई, 41 टाइम चैंपियन मुंबई, उनको जाके मैच के पहले, मैच के बीच, मैच के बाद अपना 100 रुपया का हक मांगना पड़ रहा है। दिस इज शॉकिंग एंड आई होप। देहरादून के बल्लेबाज आर एस सेठी के पिता रवि सेठी ने आरोप लगाया है कि घोटालों के खिलाफ बोलने पर उन्हें जान से मारने की धमकी भी मिली है। वहीं खिलाड़ियों को प्रतिदिन 100 रुपए दिए जाते हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के मजदूर एक दिन में 750 से 800 रुपए कमा रहे हैं।